हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये वीडियो ऑप्शन बाइंग के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपके साथ ऑप्शन बाइंग के कुछ हिडन सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे से ये कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ऑप्शन बाइंग पे वीडियो बनाइए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो ऑप्शन बाइंग को समझने से पहले हमें में कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसे समझना जरूरी है। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग सबसे पहला नंबर कब कर सकते हैं आप। देखिए, ऑप्शन बाइंग आपको प्रॉफिट तभी देगा जब मार्केट में मूवमेंट आएगा। तो ठीक है, ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में मूव आना चाहिए, या तो अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, इसमें मूवमेंट को ही कैप्चर करते हैं। मतलब ऑप्शन बाइंग जितना भी होता है वो डायरेक्शनली ट्रेड की जाती है, मतलब व्यू के हिसाब से। विदाउट डायरेक्शन आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपका एटलीस्ट एक तरफ व्यू होना चाहिए कि हाँ मार्केट जाए तो ऊपर जाए, तो मार्केट नीचे जाए, तो उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी भी लगाते हैं इसमें। लेकिन व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए। तो ये पहला फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरा फैक्टर इसका ये है कि देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है थीटा डीके। ये होता है गाइस थीटा डीके। अब आप बोलोगे ये क्या होता है। देखो, जितने भी ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू होती है। जो जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट में वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम हो जाता है। सपोज कर लीजिए कि निफ्टी है आपका, निफ्टी 50 चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस उसका 17,000 पर चल रहा है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने कॉल उसका बाई कर लिया, 17,000 का ही आपने कॉल बाई कर लिया, प्राइस जिसका चल रहा था 100 रुपए। ठीक है, तो मार्केट भले ही अगले दिन में 17,000 पर क्यों ना रहे, ठीक है, तो ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है ना, ये अगले दिन 80 रुपए हो जाएगा, या हो सकता है 70 रुपए हो जाएगा, और भी कम हो सकता है। मतलब जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से उसका प्रीमियम काफी कम होता जाता है, जिससे ऑप्शन बायर्स को हमेशा नुकसान होता है। देखो, ऑप्शन बायर्स को बचना क्या है। ऑप्शन बायर्स अगर ये दो चीज समझ गए तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करना काफी इजी हो जाता है। दो दो टॉपिक क्या मेन इंपॉर्टेंट है। पहला, मूवमेंट आना चाहिए, मार्केट में बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, अप साइड या डाउन साइड, किधर की साइड मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, थीटा डीके से आपको बचना है। आपका प्रीमियम जो भी आप ऑप्शन बाय करो उसका प्रीमियम कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन के प्रीमियम कम होंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करो, आप कॉल या पुट खरीदोगे, तो कॉल और पुट के प्रीमियम जब बढ़ेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको थीटा डीके को अवॉइड करना है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि आप इन दोनों से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, हम सेंसिबल के ऑप्शन चैनल में आ गए हैं। देखो गाइस, ऑप्शन बाइंग में जैसा कि हमने पहले बता रखा है कि आपका व्यू सही होना चाहिए। देखो, ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिट तभी करोगे जब आपका व्यू सही होगा। ठीक है, लेकिन थीटा डीके से बचना काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि वो ऑप्शन बाइंग करेंगे, इन धीरे धीरे उनका प्रीमियम कम हो जाता है, जिससे उनको लॉस हो जाता है। तो वो उससे कैसे बचना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ऑप्शन बायर अगर हो, आप एज ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब बोलोगे स्कैल्पिंग का मतलब, देखो आप जो भी ट्रेड लो ना वो कम टाइम फ्रेम का लो। इंट्राडे के मैं बात करूं, आप कोई सा भी ऑप्शन बाई कर सकते हो। अगर आपका जो पोजीशन है, आपने जो पोजीशन बनाई है उसकी टाइमिंग मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर है। मतलब आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो 10 मिनट का ले रहे हो, या 15 मिनट का ले रहे हो, या 30 मिनट का ले रहे हो, मैक्सिमम मतलब 1 घंटे के अंदर आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर लोगे, तो वो बेसिकली स्कैल्पिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि देखो, थीटा डीके टाइम के साथ होता है, तो मैक्सिमम 1 घंटे में बहुत ज्यादा थीटा डीके एक्सपेक्ट आप करके नहीं चल सकते हो। तो स्कैल्पिंग ऑप्शन बायर के लिए काफी अच्छा होता है विदाउट थीटा डीके। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग जब भी करोगे उस टाइमिंग उसकी काफी कम होती है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है, आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जिसे बोलते हैं हम लोग स्कैल्पिंग। काफी कम टाइम के लिए ये ट्रेड स्कैल्पिंग के अंदर काफी कम टाइम में ट्रेड की जाती है। तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये चीजें आप ध्यान में रख लो। अदरवाइज अब मैं बता रहा हूँ आप कैसे ऑप्शन बाइंग करोगे विदाउट थीटा डीके। मतलब ऑप्शन बाइंग में करोगे और आपको थीटा डीके का नुकसान भी नहीं होगा। तो देखो, ऑप्शन बाइंग जो भी करते हो उनके लिए
इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का फंडा क्लियर होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हो। देखो जितने भी ये ओटीएम की स्ट्राइक है ना, ये जितने भी ओटीएम की स्ट्राइक है, ये इसमें केवल टाइम के वैल्यू, मतलब ये अगर मार्केट जहां पर है, जैसे मार्केट अभी मान लो को 17,748 पे चल रहा है, अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होगा ना, तो ये सारे का सारे जीरो हो जाएंगे, इवन एटीएम भी जीरो ही हो जाएगा, कुछ ही प्रीमियम बचेगा। ठीक है, ये इंटेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू का फंडा आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, वीडियो में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। तो आपको क्या करना है, आपको एज अ ऑप्शन बायर, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको ये ट्राई करना है कि देखो आपको जिसमें टाइम की वैल्यू ना हो उसे बाय करना है। सिंपली देखो, जिसमें टाइम की वैल्यू होती है ना, वो ऑप्शन सेलर के लिए सही होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन सेल कर देंगे तो टाइम की वैल्यू का प्रॉफिट करेंगे। थीटा डे के आपने काफी बार सुना होगा, तो टाइम के वैल्यू खाने वाले को ऑप्शन सेलर करते हैं। और ऑप्शन बायर का काम होता है, उनका ट्रेड होता है डायरेक्शनली, मतलब वो व्यू लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल बाई कर लेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट बाई कर लेंगे। ठीक है, या अगर उनको लगेगा कि मार्केट किधर की साइड ऊपर या नीचे जाएगा, बड़ा मूव दे देगा, तो वो कॉल और पुट दोनों का कर देता है, जिसे बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेडल, सॉरी लॉन्ग स्ट्रेडल। मैं बताऊंगा आगे डिटेल में। तो आप पहले समझो कि टाइम की वैल्यू से आपको बचना है, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है जिसमें टाइम की वैल्यू ना हो। तो वो कौन सा होगा? देखो, आपको एटीएम अवॉइड कर देना है, आपके लिए एटीएम नहीं है और आपके लिए ओटीएम भी नहीं है। देखो, अगर आप स्कैल्पिंग करो, जैसा कि हमने पहले बताया, तो आप ओटीएम में भी कर सकते हो या एटीएम में भी कर सकते हो या इन द मनी सभी में कर सकते हो। स्कैल्पिंग में बात करो, स्कैल्पिंग मतलब 1 घंटे से कम का ट्रेड। अगर आप इंटरडे में भी काम कर रहे हो, ठीक है, या डिलीवरी बेसिस भी काम कर रहे हो, देखो पहले डिलीवरी, मैं इंटरडे की बात करूंगा, फिर मैं डिलीवरी की बात करूंगा। तो आपको वो स्ट्राइक सिलेक्ट करना है जिसमें टाइम की वैल्यू ना के बराबर हो। देखो, जैसा कि मैं बात करूं तो मैं ले लेता हूं, चलो, तो आपको हमेशा इन द मनी का ट्राई करना है। इन द मनी ऑप्शन आप बाय करो, आईटीएम का, कॉल या पुट कोई भी। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जैसा कि मैं अगर बात करूं, मैं अगर मान लो कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप इधर का कॉल अवॉइड करिए बाय करना और आप बाय करिए इधर इन द मनी। क्यों? मैं मान लो कि 17,550 का बाय कर रहा हूं, तो इसका प्राइस देख रहे हो ना, 209 रुपए है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल टाइम की वैल्यू है गाइस आपका लगभग 11 रुपए के आसपास। ठीक है, मतलब अगर मार्केट मान लो 17,748 पर ही एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो 209 वाला प्रीमियम है ना, ये बच जाएगा आपको 198 रुपए के आसपास। अगर ये चीजें सबको समझ में आ रहा होगा, अगर जिनको इंटेंसिव वैल्यू एंड टाइम वैल्यू का फंडा क्लियर, अगर क्लियर नहीं है तो फिर मैंने बता ही रखा है, लास्ट में मिल जाएगा लिंक आपको। अगर वहीं आप मान लो कि इसे बाय करते हो, 100 रुपए वाले को बाय करते हो, 17,700 को, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिव वैल्यू जो है ना, वो 48 रुपए ही है। इसके अलावा जो वैल्यू है वो सब टाइम का वैल्यू, मतलब 53 रुपए। ठीक है, अब मान लो कि आपने ऑप्शन बाय कर लिया, मार्केट कहीं नहीं गया, अब यहीं पर एक्सपायर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल 11 रुपए का लॉस होगा और इसमें आपका लगभग 53 रुपए का लॉस होगा। तो ये बोलते हैं थीटा, देखो जिसमें जितना टाइम का वैल्यू ज्यादा होगा ना, उसका थीटा डे का उतना ही ज्यादा होता है। तो आपको ट्राई करना है कि जिसमें थीटा का वैल्यू ना के बराबर हो या एकदम ही ना हो, उसे बाय करिए। ठीक है, तो आप इन द मनी की ओर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो कि मैं और डीप इन द मनी चला जाता हूँ, मैं मान लो कि 17,400 को बाय कर लेता हूँ, ये 343 रुपए वाले को, तो इसमें लगभग टाइम के वैल्यू ना के बराबर होगा। वो कैसे? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो 17,400 को मैं बाय करता हूँ, तो 17 अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 17,748 माइनस स्ट्राइक प्राइस 17,400, तो ये 348 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि इसमें कोई भी टाइम की वैल्यू है नहीं, ये केवल इंट्रेंसिक वैल्यू, ये इतना का इतना वैल्यू रहेगा। बल्कि अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर हो जाता है ना, तो ये जो 343 का प्रीमियम है वो बढ़कर 348 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है कि जिसमें टाइम की वैल्यू ना हो, एकदम उसे बाय करिए। और मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो इन द मनी, आप एटीएम को अवॉइड करिए, आप ओटीएम को अवॉइड करिए, आप सिंपली इन द मनी के स्ट्राइक में ऑप्शन बाइंग करिए, जिससे आपको थीटा डिके नहीं होगा। ये तो मान लो हो गई बात इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब कुछ लोग डिलीवरी में भी बाय करना चाहते हैं। तो देखो, पहले मैं बताऊं कि ऑप्शन बाइंग डिलीवरी में क्यों करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा बुलिश या बेरिश है, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं। देखो, अगर आप फ्यूचर में बाई सेल करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम फ्यूचर में काम करते हैं, फ्यूचर में बाई या सेल करते हो, तो आप जानते हो कि जितना आप, मतलब मान लो कि 17,748 पर आपने बाई कर लिया। ठीक है, अगले जी मान लो कि सपोज कर लो कि
500 पॉइंट अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं ले लेता हूँ इसे 18,248 पे चला जाएगा मार्केट, तो इसमें 500 पॉइंट ऊपर गया ना, तो आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि मार्केट 500 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, मतलब 17,238 के आसपास आ गया, तो आपको 500 पॉइंट का लॉस भी होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होता है कि जितना आपके फेवर में जाएगा उतना का प्रॉफिट, जितना आपके अगेंस्ट जाएगा उतना का लॉस होगा। तो यही गलती होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग ऑप्शन में बाइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट 500 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाए या 5,000 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाए, आपने जितना का प्रीमियम बाई कर रखा होगा, मतलब मान लो कि अगर आपने इससे बाई कर रखा है 167 रुपए का प्रीमियम बाई कर रखा है, तो भले ही आपके अगेंस्ट क्यों ना मार्केट 1,000 पॉइंट चला जाए, तो आपको जो लॉस होगा ना वो 167 रुपए का ही लॉस होगा। मैक्स लॉस आपका जो आप प्रीमियम दिए रहोगे वही लॉस होगा, और मैक्स प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड होता है, मतलब मार्केट आपके फेवर में जितना ज्यादा जाएगा ना आपको उतना ज्यादा का प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग की जाती है। तो अगर डिलीवरी में भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो अभी तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि आप ऑप्शन बाइंग क्यों कर। डिलीवरी में आप डिलीवरी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तो आप बाई करोगे, ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना है, फिर वही फंड लगाना है कि आपको वो स्ट्राइक में काम करना है जिसमें टाइम की वैल्यू ना के बराबर हो। बिकॉज अगर आप डिलीवरी में बाई कर रहे हो तो ओवर ना थीटा डीके और ज्यादा होता है, तो आपको ये ट्राई करना है कि जिसमें टाइम की वैल्यू ना हो उसे बाई कर लिए, मतलब इसे बाई कर लीजिए या इसे बाई कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखिए क्या होगा, इससे गाइस इसमें टाइम की वैल्यू तो रहेगी नहीं, तो ओवरराइड आपका लॉस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि थीटा डीके होगा ही नहीं। मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको लॉस होगा, सीधी सी बात है। देखो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग करने का मतलब ये होता है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपका क्लियर व्यू होना चाहिए। डाउट में है तो ऑप्शन बाइंग मत करिए, सीधी सी बात है। क्यों? अगर ऐसा आपको डाउट है तो आप ऑप्शन सेलिंग में काम करिए, क्योंकि उसमें टाइम का वैल्यू भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग करने का मेन मतलब होता है कि आपका अप साइड या डाउन साइड कहीं ना कहीं क्लियर व्यू होना चाहिए। विदाउट व्यू ऑप्शन बाइंग में कोई मतलब नहीं है करने का, ऐसा करोगे हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको इन द मनी वाले स्ट्राइक को बाय करना है। तो गाइस ऑप्शन बाइंग में जितने भी सारे लोग हैं ना वो बड़ा बड़ा प्रॉफिट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने का मेन लॉजिक यही होता है कि आपको बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करना है। जैसे कि मान लो कि अब कल कोई न्यूज आने वाली है, ठीक है, कल कोई न्यूज आने वाली है, तो आप पुट भी बाय कर लो और आप कॉल भी बाय कर लो। ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ नॉर्मली, जिसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल, ठीक है। अगर आपको मान लो कि अंदाजा है कल मार्केट 500 ऊपर या 500 नीचे जाएगा, नॉर्मली मतलब कहीं ना कहीं जाएगा, मतलब कल मार्केट यहाँ नहीं देना, मतलब मार्केट 17,748 है, कल कोई न्यूज आने वाली है तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे जाएगा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को कर लेते हैं बाई, कॉल और पुट दोनों को, ताकि मतलब कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा ना। तो आप ये जानते हो कि ये जो 94 वाला है, अगर मान लो कि एक तरफ मूवमेंट देता है तो एक हो जाएगा जीरो और एक बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो ऐसे प्रॉफिट भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग स्ट्रेटेजी इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ताकि आपको एक चीज माइंड में से एकदम क्लियर हो जाए कि ऑप्शन बाइंग में विदाउट व्यू, विदाउट मार्केट के मूवमेंट आए हुए आप प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये बात आप दिमाग में डाल लो। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे साथ। एंड गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने ऑलरेडी काफ़ी प्लेलिस्ट को क्रिएट कर रखा है जिसे आपको जरूर से जरूर वॉच करना चाहिए। इसमें हमने डिटेल में डीपली प्रैक्टिकली ऑप्शन को समझाया, आपके साथ ऑप्शन हेजिंग को भी समझाया। अगर आप देखो, अगर आप ऑप्शन के फील्ड में बिल्कुल नहीं हो तो आप यूली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स के नाम से हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। फ्यूचर में हेजिंग करना है तो आप यूली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। अगर आपको पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप यूली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। अगर आपको हेजिंग में एडजस्टमेंट सीखना समझना है तो आप यूली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। अगर आपको इंटरडे में ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो आप यूली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। इसमें हमने सेटअप विथ लॉजिक एडजस्टमेंट सब कुछ आपके साथ शेयर किया। अगर आपको एक्सपायरी डे पर काम करना है तो आप यूली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। एंड और भी कुछ प्लेलिस्ट है जैसे ऑप्शन हेजिंग, अगर आपको हेजिंग सीखना है, समझना है डिटेल में तो आप यूली प्लेलिस्ट को हमारी वॉच कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। बेसिकली गाइस मैं नॉर्मली जो भी होता है मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ कमेंट करके हमेशा बोल रहे थे सर ऑप्शन बाइंग पे वीडियो बनाइए। तो जो हमने आपके साथ शेयर की है वो ऑप्शन बायर को एकदम पता होना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ही आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको हमेशा नुकसान ही होता जाएगा। आप बाई करोगे फिर भी लॉस हो जाएगा, आपके मार्केट इवन क्यों ना थोड़ा बहुत फेयर में ही क्यों ना चला जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बाय।